ज्यादा ज्ञान मत बांटो और ज्ञान उनको दो जिनको जरूरत है। मैं अपने मंच से कहता हूँ, अगर है ताकत है बुद्धि तो यहाँ पर आके बात करो, 1 to 1 बात करेंगे, कौन हिंसक है कौन अहिंसक है। कुछ लोगों का ये मानना है कि दिगंबर मुनि मोरों को मार करके पिच्ची का निर्माण कराते हैं। 15 लाख मोरों को जैन श्रावकों ने, जैन मुनियों ने मरवा दिया। अरे अज्ञानी है, विरोध वहां कर रहे हैं जहां विरोध की कोई जरूरत ही नहीं है। जैन श्रावक चींटी भी नहीं मारता तो जैन मुनि मोरों को क्यों मरवाएंगे। और जिसने प्रश्न किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके खानदान के परिवार के लोग दोनों पार्टियों में हैं, सत्ता की दोनों पार्टियों में, बड़ी पार्टियों में हैं। कभी आपको लगता है कि जीव दया आपके अंदर है तो जाके स्लॉटर हाउस को बंद कराओ ना। मुर्गी पालन केंद्र है, मछली पालन केंद्र, उनको बंद कराओ। ऐसे भी बड़े बड़े व्यापारियों के बच्चे जिन्होंने गुजरात में पर्सनल जू खरीद के रखा है, साउथ अफ्रीका से शेर मंगवा रहे हैं, उनको जाके समझाओ। जहाँ समझाना है वहाँ नहीं समझा रहे हो। मैं कहता हूँ ज्यादा अहिंसा का विचार है, खुद को समझाओ। जिनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है वो दिगंबरों को समझाएंगे कि हिंसा क्या अहिंसा क्या। विचारणीय विषय। इंडिया मांस निर्यात में 2nd नंबर या टॉप पे आ चुका है, तो थोड़ा जाके गवर्नमेंट को समझाओ। दिगंबर मुनियों के पास आके बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ढंग से आता हो तो बोलो और नहीं आता हो तो चुप रह बैठो। तुम्हारे एक स्टेटमेंट से तुम्हारी ही गरिमा गिरेगी, किसी और की नहीं गिरेगी। दिगंबर मुनियों के ऊपर अंगुली उठाने के पहले अपने आप को देखो। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते। अब ये बात जिसने भी कही है, जिसे सरनेम में से बिंदी हटा दो तो मालूम चल जाएगा कि उनकी बुद्धि में क्या है। कभी दिगंबर मुनि की चर्या को देखा है? कभी झांक करके देखना। रात्रि को नहीं चलते, जीव हिंसा ना हो। अपने भोजन में सब्जियों का प्रयोग भी उन्हीं का करते जिसमें हिंसा कम हो। और जिनके सिद्धांत पर देश को आजादी मिली हो, उन महावीर स्वामी पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। समाज को एक्शन लेना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने कुल की रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध किया था। जैन समाज को भी इसका विरोध करना चाहिए, कहीं राक्षस प्रवृत्ति के लोग ये देव कुल पर हावी ना हो जाए। और जिनको सुनते नहीं बनता हो उनको कभी कहना भी नहीं चाहिए। मैं अपने मंच से कहता हूँ, अगर है ताकत तो यहाँ पर आके बात करो, सब मालूम चल जाएगा कौन कितना हिंसक है कौन कितना अहिंसक है। गुरुओं के सामने किस तमीज से बोलना चाहिए ये आना चाहिए। जैन मुनि जब भी कहते हैं अपनी भाषा समिति के साथ कहते हैं। जिन मुनियों के लिए और जिस धर्म के लिए प्रशंसा की गई है, हाथ जोड़ करके उस धर्म की किसी को निंदा करने का अधिकार नहीं है। राइट टू स्पीच का ये मतलब नहीं होता कि आप विक्षिप्त हो जाएं। आदमी 60 के बाद सटे आता है, लेकिन अपने घर में सटे आए, बाहर न सटे आए, इज्जत खत्म हो जाएगी। जिनसे गलती हो चुकी हो कम से कम मैं उनसे कहता हूँ कि क्षमा मांगे, और अगर क्षमा मांगने लायक नहीं हो तो देश छोड़ करके जाएं। ऐसे लोगों की देश में कोई जरूरत नहीं जो असत्य का साथ देते हो। आप स्लॉटर हाउस बंद कराओ, और किसी के कह देने से कुछ नहीं होता। कौवन के कोसन से ढोर नहीं मरत। जितने हिंदू साधु हैं सबको पता है कि अगर सबसे कठिन कोई साधना है तो दिगंबर मुनि की साधना। ये जो पिची होती है ना, हर साल बदलते, कारण इसकी रिजुता खत्म हो जाती है, तो इसके कारण किसी जीव को तकलीफ ना हो, ये इसके लिए रख के चलते हैं। ये कोई जादू तो ना करने के लिए ही रखते। जैन समाज तो अपने व्यापार में बहुत व्यस्त है, शायद अब उसको धर्म से भी कोई मतलब नहीं है और साधुओं से भी मतलब नहीं है। इतना बड़ा स्टेटमेंट हो गया और अभी तक आप लोगों ने कहीं ज्ञापन नहीं दिया, अभी तक आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो गुरु नहीं बचेंगे तो मंदिर भी नहीं बचेगा। आपके बच्चों को संस्कार कौन देगा? जिसके पास अच्छी भाषा नहीं है उसको बोलने का अधिकार नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर कभी भी जिन शासन के विरुद्ध बात कहता है, कहीं न कहीं किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में वो रहता है, उसको कमेंट करो। आप रहने के अधिकारी नहीं हो भारत में, क्योंकि जो भारत की रक्षा कर रहे हैं, जिन मुनियों की तपस्या से भारत की रक्षा चल रही है, उन मुनियों के ऊपर आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। माफी मांगे या आप उस स्थान को छोड़ करके जाएं जहाँ जैन मुनि रहते हैं। और ज्यादा है आके बात करें, मालूम चल जाए कौन कितने पानी में कितने ज्ञानी हो। सब नाम के भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं, किसी को समाज से धर्म से कोई मतलब नहीं है।